Everyone, today we will discuss about chapter 10 science class 8 reaching the age of adolescence. Now reaching the adolescence of humans. Okay, before this we have already discussed about reproduction in animals, in which we will discuss about reproduction, fertilization, okay, asexual reproduction, okay, and today we will discuss about reaching age of adolescence. Now in this chapter we will discuss about, okay, there will be some changes take place, okay, in the human body after a person becomes capable for producing their own kind of young ones. Means in this chapter हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जब एक पर्सन अपने यंग वंस को क्या रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है, देन देयर विल बी सम चेंजेस ऑन देयर बॉडी. उसके बॉडी में क्या कुछ चेंजेस आते हैं फिर, ठीक है ना, जो क्या होते हैं वो हार्मोन्स की वजह से होते हैं, ठीक है ना. जैसे जैसे उस समय क्या हार्मोन्स, जो नए हार्मोन्स यहाँ पे जनरेट होंगे, देन कुछ चेंजेस उसके बॉडी में आने स्टार्ट हो जाते हैं. नाउ टॉपिक endocrine system. Okay, now the endocrine system consists of a collection of special cells called gland. endocrine system क्या हो गया, ये ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होता है, जो स्पेशल सेल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं आपस में कंसिस्ट होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, और क्या होते हैं वो ग्लैंड कहलाते हैं. अब हमारे बॉडी में क्या बहुत सारे ऐसे ग्लैंड हैं, जैसे आप देख सकते हो जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड हो गए, थायराइड ग्लैंड हो गए, ओके, पेनक्रियाज हो गए, टेस्टिस हो गए, ओवरीज हो गए, सब क्या है आपके एक तरह से ग्लैंड है, जो क्या करते हैं डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं. ओके, एंड जो देखो क्या, दीज ग्लैंड्स आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक प्लेस इनसाइड आवर बॉडी. हमारे बॉडी में क्या एक स्पेसिफिक प्लेस पे क्या होते हैं, ये रहते हैं और क्या रिलीज करते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं. कौन से, जो ग्लैंड हो गए हमारे बॉडी में. ओके, नाउ अब ये जो केमिकल जो है ना, केमिकल सब्सटेंस, उसको हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं. यानी हार्मोन्स क्या कहलाएंगे, ग्लैंड्स सीक्रेट सम केमिकल सब्सटेंसेस, ओके, एंड दैट इज नोन एज अ हार्मोन्स. ओके, एंड ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, हमारे बॉडी में क्या करते हैं, मूव होते हैं, और लाइक एक केमिकल मैसेंजर की तरह से ये बिहेव करते हैं. ओके, एंड हार्मोन्स ही क्या करते हैं, हमारे बॉडी के कंट्रोल मेनी प्रोसेस इन द बॉडी सच एज ग्रोथ. जो हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, हमारा बिहेवियर कैसा होता है, एंड रिप्रोडक्शन, ये सारी की सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड होती है, डिपेंड अपॉन द हार्मोन. ओके, एंड ईच एंड एवरी हार्मोन इज नीडेड अ वेरी स्मॉल अमाउंट एंड हैज इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन. जितने भी हार्मोन्स हैं ना, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं, बट जितने भी हार्मोन सबके क्या एक स्पेशल अलग अलग के उनके एक फंक्शन होते हैं. ओके, जैसे जितने ग्लैंड हैं, डिफरेंट टाइप के ग्लैंड हो गए ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज, ये सब क्या डिफरेंट ग्लैंड है. डिफरेंट ग्लैंड सीक्रेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, और जो डिफरेंट हार्मोन्स उनका क्या अलग अलग ड्यूटी है. अच्छा, बॉडी के ग्रोथ के लिए, बिहेवियर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए सारे के सारे ग्लैंड की जरूरत हमें पड़ती है. फिर देखो होता कि जो जनरली जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये ओरिजिन प्लेस इन द बॉडी. ओके, हमारे क्या बॉडी से ये ओरिजिन होते हैं, एंड क्या होता है, ब्लड टेक प्लेस देम टू अ स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन कॉल. अब ब्लड क्या करता है, उनको स्पेसिफिक ऑर्गन के पास ये ले जाते हैं हार्मोन्स को. ओके, नाउ जैसे सपोज करो कि ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गए, ये कहाँ होता है, एट द बेस ऑफ ब्रेन पे होते हैं. ओके, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं जो इनको सिक्रीट करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, बॉडी के ग्रोथ को करते हैं. ये थायराइड ग्लैंड हो गए, ठीक है ना, बेस ऑफ थ्रोट नेक के पास होते हैं थायराइड ग्लैंड. ओके, एंड इसमें क्या होता है, लैक ऑफ थायरोक्साइड कॉज गोइटोर. अब जिस पर्सन में अगर थायराइड ग्लैंड जो सीक्रेट नहीं करते हैं हार्मोन, थायराइड जो ग्लैंड हो गया ना, जो केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट नहीं करेंगे, तो वहां पे क्या होगी, फिर वो ग्वाइटर की डिजीज स्टार्ट हो जाती है. जैसे पेनक्रियाज हो गए, वो कहाँ होते हैं, लीवर के पास होते हैं. पेनक्रियाज जो ग्लैंड वेयर कहाँ रहते हैं, ये लीवर के पास होते हैं. ये क्या करते हैं, इंसुलिन नाम के हार्मोन्स होते हैं, उनको ये सिक्रेट करते हैं. अब किसी की बॉडी में अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है ना, देन वो क्या होती है, वही प्रॉब्लम आती है डायबिटीज की. डायबिटीज की प्रॉब्लम क्यों होती है, अगर पेनक्रियाज वो हार्मोन सिक्रेट नहीं करेंगे. कौन से हार्मोन्स,
इंसुलिन टाइप हार्मोन, तो क्या होगा, डायबिटीज की प्रॉब्लम आती है। और जो यही जो इंसुलिन होते हैं वो क्या करते हैं, शुगर के लेवल को मेंटेन करते हैं ये। फिर अब टेस्टीज हो गए, ओके, ट्यूब होते हैं नंबर मेल में, ये कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ओके, जो सेक्सुअल करेक्टर में होते हैं इनके मेल्स के लिए। ओवरीज हो गए, जो क्या होते हैं, फीमेल में होते हैं ना, ये हार्मोन एस्ट्रोजीन करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। नाउ ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे व्हेन अ बेबी बर्न। ग्रोथ जो होता है ना, जैसे बेबी बर्न होता है तो वहीं से क्या होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे स्टेज होते हैं, ओके, ग्रोथ के क्या बहुत सारे स्टेज हैं। जैसे फर्स्ट क्या है आपका, इन्फेंसी हो गया, चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड, ये क्या है, ऐसे बहुत सारे ऐसे ग्रोथ के ये फेजेज हैं। व्हेन अ बेबी बोर्न, सो इन्फेंसी क्या कहलाएगा, द पीरियड ऑफ ग्रोथ, ओके, द पीरियड ऑफ ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 2 ईयर्स। जैसे बेबी बर्न होता है और 2 ईयर्स तक का जो टाइम होता है ग्रोथ का, वो क्या कहलाता है, इन्फेंसी कहलाता है। 0 से 2 ईयर्स का जो समय होगा वो इन्फेंसी का टाइम कहलाएगा। फिर देन अब क्या, दिस इज फॉलोड बाय चाइल्डहुड विच रिप्रेजेंट द एज ऑफ 2 ईयर्स एंड अबाउट, अब 2 ईयर्स से लेके 11 ईयर्स तक जो टाइम होगा बेबी का, दैट इज नोन एज अ चाइल्डहुड, ओके। देन जो नेक्स्ट फेज आता है वो क्या, एडोलसेंस कहलाता है, ठीक है ना, एंड विच बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 ईयर्स एंड लास्ट कब तक होता है वो, 18 से 19 ईयर्स तक क्या होता है, वो एंड हो जाते हैं फिर, ओके। देन अगला जो आता है हमारा, दिस स्टेज ऑकर्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। जो एडोलसेंस होता है ना, ये दोनों में आ सकता है आपका, चाइल्डहुड और एडोलसेंस, उसमें दोनों में काम आ सकते हैं ये फिर, ओके। नाउ अब जो बॉडी क्या होती है, जब बच्चा इसमें आता है फिर एडोलसेंस में, तो इसमें क्या होते हैं ये फिर रिप्रोडक्टिव जो मेच्योरिटी क्या होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं वो बॉडी में। और जो एडोलसेंस होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, टीन एजर्स कहते हैं। वाई टीन एजर्स कहते हैं, बिकॉज इसमें जो एज आती है ना टीन, जैसे मान लो 13, 14, 15, जो टीन एज है वही क्या एडोलसेंस के समय में आ जाती है। दैट्स वाई इट इज आल्सो नोन एज अ टीन एजर्स, ओके। एंड इन एडोलसेंस फेज द बॉडी ग्रोथ rapidly undergoes several changes, बहुत तेजी से इसमें ग्रोथ होते हैं, एंड देयर विल बी a lot of changes will be happen। और यही जो चेंजेस क्या कहलाते हैं, ये पुबर्टी पे चेंज हो जाते हैं। वो जो चेंजेस होते हैं ना, तो उस समय क्या कहलाएगा उसका, वो प्यूबर्टी कहलाएगा फिर, ओके। एंड प्यूबर्टी एंड्स, कब एंड होती है प्यूबर्टी, व्हेन एन एडोलसेंस रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जैसे एक एडोलसेंस एक रिप्रोडक्टिव मैच्योर हो जाता है, वो मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है उसमें, ओके, देन प्यूबर्टी भी एंड हो जाती है, ओके। एंड द एंड ऑफ द प्यूबर्टी द बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे प्यूबर्टी एंड होती है देन, और बॉयज एंड गर्ल्स क्या होते हैं फिर, वो एक कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ओके। एंड द एंड ऑफ एडोलसेंस, कौन क्या स्टार्ट हो जाएगा फिर, जैसे एडोलसेंस एंड होगा देन एडल्टहुड विल बी स्टार्ट, ओके। नाउ अब एट प्यूबर्टी के टाइम में ना, देयर विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस विल बी हैपन, ओके। अब वो बहुत फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, ओके, बॉयज एंड गर्ल्स में, ओके। इसमें क्या होता है, जो ग्रोथ होता है ना बहुत ही तेजी से होते हैं फिर, ओके। जैसे सडनली आप देखते हो बहुत सारे ऐसे हार्मोन भी सीक्रेट होते हैं बॉडी में। द चेंजेस एट प्यूबर्टी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। जो हार्मोन के कंट्रोल की वजह से क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, विच आर सीक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स इन द बॉडी। अब ग्लैंड्स में जो बहुत सारे ग्लैंड हो गए ना बॉडी में, दे सीक्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन, जिसकी वजह से क्या होते हैं बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ये मैक्सिमम जो चेंजेस होते हैं कब होते हैं, प्यूबर्टी के टाइम में आते हैं। अब जो मेन जो हार्मोन्स हो गए आपके कौन कौन से, ग्रोथ हार्मोन एंड सेक्स हार्मोन, ओके। एंड जो ग्रोथ हार्मोन क्या कहते हैं, बॉडी के ग्रोथ के लिए होते हैं। और सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं, जैसे मेल और फीमेल में जो टेस्टिज हो गए कौन से, टेस्टोरिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं फीमेल में, ओके। जो ओवरीज हो गया ना, वो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। एंड और भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो क्या होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे चेंज होते हैं, जैसे हाइट में चेंज, बॉडी शेप में चेंज, वॉइस में, स्वीट और आयल जो ग्लैंड्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, सेक्स ऑर्गन में डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स और कैरेक्टर में चेंजेस आते हैं, रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी में चेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस, ऐसे बहुत सारे चेंजेस उसमें आते रहते हैं। जैसे फर्स्ट, अब ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, ओके, सडन इंक्रीज, उनकी हाइट में क्या होता है, सडनली इंक्रीज। आप देखते हो अपने क्लास में, अभी जो क्लास 8 में हो इस समय आप में क्या बहुत सारे चेंजेस आएंगे फिर, ठीक है ना। आप देखते हो सडनली किसी ऐसा लड़का है जो सडनली उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा उसके क्या फेस पे कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं, ओके।
इसमें होता क्या है, जो हाइट इनिशियली गर्ल्स क्या होती हैं, बॉयज के कंपेरिजन में पुबर्टी के टाइम में बहुत ही जल्दी हाइट उनकी इंक्रीज होती है एज कम्पेयर टू बॉयज। एंड अराउंड 18 ईयर्स तक बॉयज एंड गर्ल्स दोनों क्या करते हैं, वो अपनी मैक्सिमम जो हाइट होती है वो वहां पे रीच कर जाते हैं। ओके, एंड द टू मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द हाइट, जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो क्या है हाइट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो क्या है आपके फर्स्ट, एक तो जो जीन होगा जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं। ओके, एंड सेकेंड वन इज आप प्यूबर्टी के टाइम में कौन कौन सी न्यूट्रिशन लेते हो, डिपेंड अपॉन द न्यूट्रिशन एंड डिपेंड अपॉन द जीन। ये दोनों की दोनों चीजें क्या होती हैं, हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, दैट्स वाई हमें ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन नहीं होता प्यूबर्टी के टाइम। अगर आप चाहते हो कि हेल्दी हो, ओके, तो एटलीस्ट टेक न्यूट्रिशन। ओके, एंड बॉडी के शेप में आते हैं, बॉडी में जो शेप होते हैं, जैसे कि बॉडी शेप जो क्या होते हैं एडोलेसेंस में चेंज होते हैं। जैसे मान लो बॉयज में क्या होते हैं, जो शोल्डर होते हैं उनके बहुत ही ब्रॉडर हो जाते हैं, चेस्ट वाइडर हो जाते हैं। ओके, एंड गर्ल्स में क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट एंड हिप्स टेक्स प्लेस। जो गर्ल्स में भी क्या होते हैं, जो लार्ज हो जाती है, लार्ज हो जाते हैं ब्रेस्ट एंड जो हिप्स भी क्या होते हैं टेक्स प्लेस होते हैं वो भी। एंड बॉडी के जो मसल्स भी क्या होते हैं चेंज होते हैं बॉयज में एज कम्पेयर टू गर्ल्स में। आवाज में चेंजेस आती हैं, आप देखते होगे पुबर्टी के समय में कभी बच्चों की आवाज क्या होती है, आवाज में चेंजेस आते हैं, भारी आवाज आती है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ये जो होते हैं ना, ये इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, इसमें भी चेंजेस आते हैं फिर। और कुछ जो स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, एक्टिविटी इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स, ये भी क्या होते हैं बॉडी ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, द सिक्रेशन ऑफ स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीजेस। ये सब क्या होता है, स्वीट और ऑयल ग्लैंड इंक्रीज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो फेस वगैरह पे देखते हो ना पिंपल्स वगैरह पड़ जाते हैं, एक्ने वगैरह आ जाते हैं। ओके, ऐसा क्यों होता है, जो स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स क्या होते हैं, वो मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को। 6 ऑर्गन डेवलपमेंट होते हैं। ओके, जैसे मान लो कि जैसे बच्चों को तो हम स्टार्टिंग में तो बर्थ में पता कर लेते हैं उसके 6 ऑर्गन से, ये बॉयज है या गर्ल्स है, बट जैसे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके क्या होते हैं, उनके बॉडी पे कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ओके, फेस पे चेंजेस आ जाते हैं, जैसे मान लो डेवलपमेंट ऑफ 6 ऑर्गन भी उस समय होते हैं फिर। ओके, इन द बॉयज द मेल 6 ऑर्गन टेस्टिस, ओके, एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली, पूरी तरह से क्या होते हैं कंप्लीटली हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं व्हेन एट द प्यूबर्टी टाइम। ओके, एंड द टेस्टिस बिगिंस टू प्रोड्यूस स्पर्म, उस समय क्या होता है जो टेस्टिस होते हैं स्पर्म को भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाते हैं। इन गर्ल्स द ओवरीज इनलार्ज होते हैं एंड स्टार्ट रिलीजिंग मेच्योर एगो स्टार्ट कर देते हैं देना। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर क्या हो गए, जैसे देखते हो ना उस समय बच्चों के अंदर जो कुछ दाढ़ी मूछे भी आना शुरू हो जाते हैं। ओके, मेल्स एंड फीमेल कैन बी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स ऑर्गन विच आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ, बर्थ के समय जो सेक्स ऑर्गन आएगा उससे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग प्यूबर्टी अदर डिफरेंसेस भी स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अब हम आपको बता दें, जैसे डेवलपमेंट बॉयज में क्या क्या आते हैं। ओके, मेल्स में डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर इन द फॉर्म ऑफ मॉसी एंड बियर्ड, दाढ़ी और मूछ के फॉर्म में आ जाते हैं हेयर्स। डेवलपमेंट ऑफ हेयर अंडर द आर्मपिट्स ऑन द चेस्ट एंड द पब्लिक रीजन, वहां पे भी क्या होते हैं हेयर ग्रो होते हैं। फिर वॉयस क्या होता है डीपर हो जाते हैं, फिर शोल्डर्स ब्रॉडर हो जाते हैं, बॉडी के मसल्स आ जाते हैं प्यूबर्टी एज में ही। फीमेल में कौन कौन से चेंज आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ओके, डेवलपमेंट ऑफ हेयर अंडर द आर्मपिट्स, ओके, एंड द पब्लिक रीजन, डेवलपमेंट ऑफ द कर्व्स इन द बॉडी, बॉडी में क्या उनके कर्व्स वगैरह भी आ जाते हैं। बिगनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, ओके, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो, साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ओके, एंड ये सब जो चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस में, ये सब किसी थ्रू कंट्रोल होते हैं, ड्यू टू हार्मोन्स की वजह से कंट्रोल होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल, मेंटल की तरह से वो क्या मेंटली चेंज होते हैं, इंटेलेक्चुअल आध्यात्मिक रूप से वो चेंज होते हैं, ठीक है ना। इमोशनली मेच्योर हो जाते हैं, जैसे अब देखो बिकम मोर इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कॉन्शियस, वो क्या होते हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ओके, जब प्यूबर्टी की एज आती है तो बॉयज एंड जो गर्ल्स होते हैं क्या अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं और सेल्फ ही कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। वो स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग, अब खुद ही सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ अबाउट वेरियस जो चेंजेस आते हैं उनके बॉडी के बारे में, ठीक है ना। एंड वो कभी कभी क्या अपने आप को इनसिक्योर भी फील करते हैं इस समय में, एट प्यूबर्टी टाइम में जो मेल और फीमेल होते हैं क्या होता है अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। जो उनके बॉडी में चेंज आते हैं ना, उनके माइंड में क्या होता है कुछ हमेशा सोचते रहते हैं। और जो अपोजिट सेक्स हो, जैसे बॉयज गर्ल्स के अट्रैक्ट करते हैं, गर्ल्स बॉयज की तरफ अट्रैक्शन, ये सब बढ़ते चले जाते हैं। फिर साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, ठीक है ना, जैसे फ्रिक्वेंट कभी मूड वो खुश हुए कभी तुरंत दुखी हो गए, फिर ऐसी इस तरह के चेंजेस भी उनके में हमेशा आते रहते हैं। सो ये थे हमारे पास जैसे कुछ
रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, उनके अंदर जो चेंजेस और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ये क्या है, फिर कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड ग्लैंड्स होते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं ना बॉडी, जैसे व्हेन बेबी बर्न, देन इन्फेंसी एज आती है जो 0 to 2 years होती है, चाइल्डहुड 2 to 11 years, एडोलसेंस 11 to 18 और 19 years होता है, देन आफ्टर एडल्टहुड विल बी स्टार्ट। तो बुलटिक्स में कौन कौन से चेंज होते हैं, उनकी हाइट में सडनली हाइट चेंज हो जाती है, बॉडी के शेप में चेंज आते हैं, वॉइस चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं, सेक्स ऑर्गन इंक्रीज होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे दाढ़ी मूछे आ जाना सेकेंडरी हो गए। मेंटल, रीचिंग द मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी आती है बच्चों के अंदर। साइकोलॉजिकल भी चेंज है, कभी तुरंत खुश हो गए, कभी तुरंत सडनली इट शुड बी सैड। सो आई थिंक टुडेस टॉपिक इज कंप्लीट। ओके, थैंक यू।